इसमें पार्टिसिपेट तथा इसका सदस्य बन सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शब्द का जहाँ प्रयोग होता है उसका मतलब यह होता है किसी विशेष राष्ट्र, देश या जाति के लिए सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब विश्व के किसी भी देश के हवाई जहाज उड़ान यहाँ पर लैंड कर सकता है, अनुमति है, इसलिए नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसा नहीं इस देश के लिए यह हवाई अड्डा नहीं है, इस देश के जगह जगह आए तो नहीं उतर नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब यह है किसी भी राष्ट्र के देश में उसका अधिकार है, ये तो है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी यानी इस सोसाइटी में, इस संघ में विश्व के किसी भी राष्ट्र के नागरिक इन सोसाइटी का सदस्य बन सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के हो, सऊदी अरब के हो, ये हो, कोई भी आए वो इस्कॉन का भक्त बन सकता है। ऐसा नहीं है, नहीं वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी है, वो इस्कॉन का भक्त नहीं बन सकता। ऐसा है क्या? वो अमेरिका का है, वो रसिया का है, चीन का है, नहीं, वो केवल हमारा इंडिया नहीं बन सकता। ऐसा है क्या? नहीं। तो इस सोसाइटी प्रभुपाद ने ऐसी सोसाइटी जो विश्व के किसी भी राष्ट्र के नागरिक इसकी सदस्य बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब यह है। अंतरराष्ट्रीय आगे शब्द क्या है? कृष्ण भावना अमृत। इसमें 3 शब्द है, कृष्ण, भावना और अमृत। कृष्ण यानी परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। भावना शब्द का अर्थ भाव शब्द से भावना शब्द, भाव यानी सेवा भाव। कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति सेवा भाव। कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण के प्रति सेवा भाव। और अमृत शब्द का अर्थ है अमृत, मृत्यु का विपरीत, अमृत मतलब अमर। अमृत शब्द का अर्थ होता है मृत्यु से परे या मृत्यु से बचने का उपाय, उसको कहते हैं अमृत। अमृत पी लो मतलब अमर हो जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। तो अमृत शब्द का अर्थ होता है मृत्यु से बचने का उपाय। अब पूरा सेंटेंस, पूरा क्या मीनिंग आया देखो। यह सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यह संघ, यह सोसाइटी, यह संघ, इस संघ में विश्व के किसी भी राष्ट्र के नागरिक श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव जागृत कर सकता है और मृत्यु से बच सकता है। यह है इस्कॉन का मतलब। जो भी इस सोसाइटी के सदस्य बनेगा वो कृष्ण के प्रति सेवा भाव उत्पन्न करेगा और मृत्यु से बच जाएगा। समझे? जब आप इस्कॉन में जॉइन हो गए और इस्कॉन में आप जुड़ गए, उसी क्षण भगवान आपको मृत्यु से बचा लिया। मैंने श्रील प्रभुपाद ने कहा है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अगर इस्कॉन में आपने पहचान बनाया यानी प्रभुपाद के या उनके अनुयायी या यहाँ के सदस्य अगर बन गए इस सोसाइटी के, तो समझ लो कि आप मृत्यु से बच गए। इस सोसाइटी का नाम ही ऐसा है।
अभी तक आप लोग कभी सोचा है इस्कॉन का मतलब क्या है? नहीं सोचा, है ना? नहीं समझा। तो इस्कॉन का मतलब यह है, चलो तो मृत्यु से बचने का उपाय इस सोसाइटी में यही शिक्षा दिया जाता है व्यक्ति को, कैसे वो मृत्यु से बच सकता है। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, हर एक का मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। अगर वो कृष्ण के भक्त बन जाएगा तो सीमित आयु से मरने का ये जो इस संसार में एक सीमित आयु, फिर मृत्यु, फिर जन्म, इस चक्कर से वो बच जाएगा। यहां तक कि यहाँ पे जब तक इस भौतिक संसार में रहेगा उसका आयु भी लंबी हो सकता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। और जो भी भक्त बन जाएगा, तो इसीलिए मृत्यु से बचने के उपाय जो है वो क्या है? कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति सेवा भाव। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति सेवा भाव को जागृत कर लिया तो समझ लीजिए वो मृत्यु से बच गया। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया। यद्यपि वो अभी बालक है, किंतु हे महाभागवत, हे भगवान, अब वह पूर्णतया आपके चरण कमल की शरण में है, क्योंकि वो आपके भक्त है, तो मृत्यु से वो बच गया, है ना। और अगले श्लोक में कहते हैं, जो भी आपकी दिव्य शरीर का ध्यान करता है तो मृत्यु से बच जाता है। और मृत्यु से बचने की उपाय वही है, भगवान के प्रति सेवा भाव को जागृत करना। अब सेवा भाव हम कैसे जागृत करें, इसके लिए क्या उपाय है? श्रील प्रभुपाद वही कला, वही उपाय श्रील प्रभुपाद शिक्षा दिए हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन, कृष्ण भावनामृत का जीवन। इसलिए प्रभुपाद ने जो जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल, जिस जीवन शैली में जीने के लिए श्रील प्रभुपाद जो आदेश निर्देश दिए हैं, उनके आदेश निर्देश के आधार पर अगर हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो हम मृत्यु से बच जाएंगे। इसका अर्थ यह है, मृत्यु से बचने का अर्थ यह है कि हमारी ऐसी मृत्यु होगा जिस मृत्यु के बाद दोबारा और जन्म नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं आएगा। जन्म हो गया, मृत्यु तो निश्चित है, पर कृष्ण भावना भावित अगर हम हो जाए, कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर ले, कृष्ण के प्रति सेवा भाव अगर हम प्रकट कर ले हृदय में, तो हमारी मृत्यु ऐसा मृत्यु होगा जिस मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं हो। इसको कहा गया मृत्यु से बच गया। और वही जीवन शैली श्रील प्रभुपाद संपूर्ण मानव समाज को शिक्षा दिए। अन्यथा कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। जैसे ऐसा एक कहानी आता है, समय नहीं है, मैं थोड़ा 2 मिनट में ये बताना चाहूंगा। मृत्यु से बचने का उपाय एक शब्द में भगवान ने कह दिया, मेरे को स्मरण करना है ना। कब? शरीर त्यागते समय। जब हमारी शरीर, यह भौतिक शरीर हम त्याग देंगे, जब हमारा मृत्यु होगा,
उस समय हमें भगवान कृष्ण को स्मरण करना है। क्या मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना आसान है? पहला प्रश्न। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीव आत्मा जब भौतिक शरीर को त्याग देता है, वो जो स्टेज होता है, वो जो पीरियड, जो स्टेज, उस समय, मृत्यु के समय जीव आत्मा जब भौतिक शरीर त्यागता है, उस समय जीव आत्मा इतना यातना, इतना पेन फीलिंग करता है जो हमारी सोच के बाहर है। पद्म पुराण में, सॉरी, गरुड़ पुराण में, गरुड़ गरुड़ पुराण के एक श्लोक में यह बताया गया है, किसी व्यक्ति को एक समय, एक साथ लाखों बिच्छू कटता है, कटेगा मानो, लाखों, 1 लाख नहीं, लाखों, मतलब वही लाखों संख्या में बिच्छू अगर एक साथ एक व्यक्ति को काटे, कितना यातना होगा, एक बार इमेजिन करो, अंदाजा लगाओ। जब शरीर से आत्मा निकलता है, उसका यो यातना, लाखों बिच्छू एक साथ काटने के मतलब मृत्यु यातना के तुलना में बहुत ही नगण्य और तुच्छ है। मृत्यु यातना उससे करोड़ों गुना अधिक है। तो ऐसे स्टेज में हमारा थोड़ा सा पेन होता है कहीं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे सारे कंसंट्रेशन उस पेन के जगह में चला जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ या ना? किसी में हम माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टेज में अपना मन को श्री कृष्ण में कैसे, भगवान में कैसे लगा सकते हो? सोच के देखो, इम्पॉसिबल हो जाएगा, सोचेगा। तो जो बात तो बहुत सरल है, जो मृत्यु के समय मेरे को स्मरण करेगा, मेरे पास आ जाएगा, पर उनको स्मरण करना क्या प्रैक्टिकली आसान है? बहुत बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो शरीर से पहचान करता है, शरीर के प्रति अटैच्ड है। उसको शरीर त्यागते समय असंभव उसको याद कर पाना। पर कृष्ण भावना भावित जीवन शैली ऐसा जीवन शैली है जिससे धीरे 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 वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, शरीर के प्रति उनका अटैचमेंट खत्म हो जाता है और उनके लिए कृष्ण को याद करना इजी हो जाता है। एक दूसरी बात, ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के कारण एक कृष्ण भक्त जब शरीर त्याग देता है, वो यातना फील नहीं करता। इस संबंध में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बिल्ली और चूहा का उदाहरण देते हैं। बिल्ली जिस दांत से, मुंह से, दांत से अपना शिकार को पकड़ता है, जिस दांत से, उसी दांत से अपने बच्चे को भी पकड़ता है, चूहा को भी पकड़ता है और अपने बच्चे को भी पकड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़कर ही ले जाता है ना? और चूहा को भी उसी दांत से ही पकड़ता है। तो चूहा को जो पकड़ता है, तो चूहा क्या फीलिंग करता है? मैं तो मर गया, अब तो गया, है ना? चूहा भयभीत होता है। पर उसी मुंह, वही दांत, वही मुंह, जब बिल्ली अपने बच्चा को पकड़ रहा है, बिल्ली की बच्चा क्या फील करता है? मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। हाँ या ना? तो मृत्यु भगवान का ही रूप है। प्रभुपाद ने, यह मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है, यह एक भक्त जानता है। तो जब भक्तों के पास मृत्यु आता है, जैसे बिल्ली के बच्चे के पास जब बिल्ली आती है, तो बिल्ली की बच्चा तो सेफ महसूस करती है, मैं सुरक्षित हूं।
है ना? वो मृत्यु के रूप में नहीं, वो तो आपने सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं अपने माँ को। पर चूहा उसको मृत्यु के रूप में देख रहा है। ठीक उसी प्रकार एक अभक्त के पास मृत्यु रूप में जब भगवान आते हैं, वो भयभीत होता है, वो सब कुछ भूल जाता है। और एक भक्त के लिए भगवान को याद कर पाना आसान होता है। इसलिए एक व्यापारी था, उसका क्या बोलते हैं, लकड़ी का बिजनेस था। तो उनका लकड़ी का बिजनेस था। पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया, अपने बच्चों को पाल पोस किया, बड़ा किया, शिक्षा आदि सब किया। जब वो वृद्धावस्था में आए, तो उनके पुत्रों ने सोचा हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत त्याग दिया है, जीवन में किसी प्रकार का कोई आय शर्म नहीं किया, हमारे पीछे हमें हमें जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने हमारे लिए सारे सुख ऐसा सब कुछ त्याग दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पिताजी को इस वृद्ध अवस्था में इनका कुछ आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह सोचते हुए उस व्यापारी के पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो कभी घर से बाहर भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, अभी आपका उम्र हो चुका है, कम से कम अभी तो कम से कम तीर्थ स्थान आदि भ्रमण करना चाहिए आपको। यह कहकर उनके पुत्र ने उनके पिताजी को तीर्थ भ्रमण के लिए व्यवस्था किए एक साधु के साथ तीर्थ भ्रमण में भेज दिया। ठीक है, किसको? उस लकड़ी के व्यापारी को, जिनका लकड़ी का बिजनेस था, उस व्यापारी को। अब वो साधु उस व्यापारी को लेकर पूरे भारत में जितना तीर्थ स्थान है सभी जगह उनको दर्शन करवा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से शुरू करके पूरे उत्तराखंड से शुरू कर संपूर्ण भारत भ्रमण करवा रहे हैं। ऐसे भ्रमण करते करते मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि, काशी, मथुरा, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन सब जगह गए। जब ये वाराणसी धाम में आए, काशी धाम में, वो साधु हर जगह में उस व्यापारी को जगह का महिमा बता रहे हैं, वहां का महात्मा बता रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। वो साधु देख रहे हैं इसको इतना दर्शन करवा रहा हूं, इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कि कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस बात का उसका चिंतन हो रहा था। जब ये वाराणसी धाम में आए, काशी धाम में, तो गंगा के तट पर जो जो दर्शनीय स्थान है उनको दर्शन करवा रहे थे। दशाश्वमेध घाट में जब आया, तो वहां पे देखा कि बहुत सारी चिताएं जल रही है एक साथ गंगा के तट पर। फेमस है काशी धाम। हाँ। तो ये देखकर वो व्यापारी ने साधु से पूछा, अच्छा भैया तुम बताओ, यहाँ पे हर रोज इतना चिताएं जलती है? बोला हाँ, ये इसी के लिए फेमस है, हर कोई यहाँ पे शरीर त्यागना चाहता है। काशी धाम का महात्मा बताने लगा। अरे अरे वो सब छोड़ो, पहले बताओ एक दिन में कितना चिताएं जलती है? अरे वो तो कोई मतलब फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत कम, पर एवरी डे हजारों संख्या में चिताएं जलती रहती है यहाँ पे कंटिन्यूअसली। एक खत्म होता है दूसरा, खत्म होता है दूसरा, आता रहता है ऐसे ही। तो बोला तो बहुत लकड़ी लगता होगा। बोला हाँ, बहुत लकड़ी लगता है, बहुत लकड़ी लगता है। और यह जब कहा, ये सोचा, और व्यापारी हो करके रोने लगा, आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगा। अब साधु सोचने लगा, इतने दिनों के बाद इनका कुछ चेंजिंग आया लगता है,
हाँ, अब रोना शुरू हुआ। अब लगता है, हाँ, इनका हृदय को कुछ अब, हाँ, आध्यात्मिकता का स्पर्श आया है। फिर उन्होंने सोचा, अच्छा बताओ, आपको इतने जगह घुमाया, इतना कथा सुनाया, इतना सब बताया, इतना महिमा बताया, वहीं आप में कोई परिवर्तन नहीं देखा। ये काशी धाम में आके आप इतना रोने लगे, क्या आप क्या फीलिंग कर रहे हो? बोले क्या बताओ, मैं मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आप क्या फील कर रहे हैं? बोले मुझसे इतना बड़ा गलती हो गया, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस यहाँ पे करता तो कितना प्रॉफिट होता। ये मैं सोच के मुझे अब रोना आ रहा है कि मुझसे कितना गलती हो गया। मैं अपने शहर में ये बिजनेस ना करके अगर ये काशी धाम में मेरा लकड़ी का बिजनेस होता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता। अब साधु ने कहा, अरे वाह, मैं जो सोच रहा था इसका कुछ भी नहीं है। यानी वो तीर्थ, यानी करने तो निकला, पर उसके मन में वही बिजनेस घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण भावनामृत में आ तो गए, पर साथ में वही घर, वही संसार, वही चीज, वही बिजनेस, है, वही सोचते रहेंगे तो वही व्यापारी की तरह। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत का जो जीवन शैली, उसको सही ढंग से प्रॉपरली हमारे प्रभुपाद के आदेश निर्देश, शास्त्रों के आदेश निर्देश के अनुसार जीवन निर्वाह करना हो। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा नियमित रूप से इस जीवन शैली को, विधियों को, तब जाके यह सक्सेस होगा। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना तथा मृत्यु से बचना तभी संभव होगा। एक गांव में ड्रामा होने वाला था, ठीक है। तो वो गांव में ड्रामा कैसे था, आज के दिन में पूरा, पहले के जमाना में जब ड्रामा होता था, अभी भी जब कोई ड्रामा मंचस्थ होता है, मतलब ड्रामा किया जाता है, तो किरदारों ने कुछ समय तक रिहर्सल करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। या ड्रामा होगा, अचानक जाके ये हो जाता है। यहाँ हमारे भी फेस्टिवल में बच्चे लोग ड्रामा करते हैं, लोग भक्त लोग करते हैं, तो उसका कोई दिनों तक उसका रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस होता है, न कि डायरेक्टली स्टेज में आ जाता है, मंच में। आता है क्या? नहीं आता है। तब से एक गांव गांव में वो ड्रामा अनुष्ठान होने वाला था, तो उसके लिए ड्रामा में भाग लेने वाले सारे किरदारों ने रिहर्सल कर रहे थे। जिनमें से एक व्यक्ति का यह रोल था, यह किरदार था उसका, कि स्टेज में उनका एक ही स्पीच देना था, एक ही सेंटेंस कहना था। उनका स्पीच था कि वो स्टेज में जाएगा और कहेगा कि दारोगा बाबू भाग गए, इतना ही बोलना है। उनका और कोई स्पीच नहीं था, दारोगा बाबू भाग गए। तो बोला मेरा एक ही बात बोलना है, इसके लिए मेरे को क्या रिहर्सल में क्यों, हर रोज रिहर्सल में क्यों आना? वो तो मैं उसी दिन जाके बोल दूंगा। बाकी सभी लोग रिहर्सल में ज्वाइन करते थे और वो व्यक्ति रिहर्सल में नहीं आते थे। सभी लोग, उनका जब नाम आता था नंबर, तो कोई ना कोई प्रॉक्सी दे देता था। इस तरीके से ड्रामा का रिहर्सल चल रहा था। जिस दिन ड्रामा मंचस्थ होने वाला था, नाटक, उस दिन वो तैयार होकर सभी के साथ है, पर वो कभी रिहर्सल नहीं किया, और इस कॉन्फिडेंस में कि मेरे को एक ही तो सेंटेंस कहना है। क्या कहना है? दारोगा वो भाग गए। ये तो मैं, इसे कौन सी बड़ी, इसके लिए क्या रिहर्सल करना है, ये सोच के वो कभी रिहर्सल नहीं किया। अब जब ड्रामा शुरू हो गया, बीच में एक समय उनका जाना था स्टेज में, वो रिहर्सल में न जाने के कारण, कभी न करने के कारण, उनको यह नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था कि
कब उनका एंट्री है, कब एग्जिस्ट है, वो भी नहीं पता था। किसके बाद वो जाके स्टेज मंच में जाएगा और फिर कब निकाल के आएगा, ये सब कुछ पता नहीं था, कभी रिहर्सल में गया नहीं। अब जब उसका नंबर आया तो बाकी लोगों ने उसको धकेल दिया स्टेज में, ए जा अब तेरा है, ठीक है। अब उसको धकेल दिया स्टेज में। अब स्टेज में जब आ गया, उसको धकेल दिया पूरे स्टेज डायरेक्टली। और इतने ऑडियंस देखकर वो पूरा घबरा गया। एक तो प्रैक्टिस नहीं किया और अचानक उसको धकेल दिया गया, और इतना ऑडियंस देखकर इतना घबरा गया, वो अपना स्पीच भी भूल गया, क्या बोलना है। अब जो प्रोम्प्टर था वो उसे इशारा कर रहे पर उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहे। फिर एक स्टिक से उनके पैरों में खींचा दिया, अब तेरा है। तब उसको याद आया मेरे को बोलना है, और घबराहट में ऐसा बोला, वो एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाया। दारोगा बाबू भाग गया, बोलने गया, दावड़ा बाबू भाग गया, दावड़ा बाबू भाग गया, ऐसे बोल दिया। और सारे ऑडियंस हो करके हंसने लगे, अरे क्या बोल रहे हैं। अब ये जब वो तो ऑडियंस हंसने लगे, और उसको ये भी मालूम नहीं है अब एग्जिस्ट कब है। एंट्री तो धकेल दिया, अब एग्जिस्ट कब है वो भी नहीं, चुपचाप खड़े रहे। पूरा ड्रामा को स्मैश कर दिया। वही एक व्यक्ति पूरे ड्रामा को पूरा मजाक बना दिया। अच्छा चल रहा था ड्रामा, पर एक व्यक्ति उसी के कारण पूरा ड्रामा पूरा स्मैश कर दिया। उसके बाद फिर जब ड्रामा खत्म हुआ, उसको बहुत मार पड़ा, बहुत ही हुआ। जब ये शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टोरी है। इस कहानी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह शिक्षा दे रहे हैं, भले ही हमें क्या, कृष्ण एक ही शब्द हमें बोलना है, याद करना है। आप अगर यह सोचकर और मृत्यु के समय याद कर ले, कृष्ण ही तो बोलना है ना, कर लेंगे तो वही होगा, तो वो नहीं बोल पाओगे। उसके लिए नियमित रूप से प्रैक्टिस करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी आदत बनेगा। तो जब हमारी कुछ आदत बन जाता है, तो हमारी माइंड में आए ना आए वो बात नहीं, वो मैटर नहीं करता, अपने आप मुंह से निकल जाएगा। अजामिल का अपने आप मुंह से निकल गया नारायण, हाँ वो बेटा को याद कर लिया था, जो भी है पर नाम तो आ गया ना। जो हमारी आदत होता है, हम जिससे हम अटैच्ड होते हैं, जिनके प्रति हमारा अटैचमेंट होता है, वही चीज हमारे मुंह से निकलता है। रास्ते में चलते समय जब हम किसी पत्थर से कहीं से टकराते हैं, मुंह से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है आवाज। जिनका कृष्ण से अटैच्ड है, ओह कृष्णा, हरे कृष्णा, मुंह से निकलता है। पर जिनका इन्हें कोई माँ से अटैच्ड है, तो माँ का नाम लेते हैं, ओ मम्मी, ओ पापा, है ना। जो जिससे अटैच्ड है वही मुंह से निकलेगा ना। तो इसलिए अगर कृष्ण से आपका अटैच्ड होगा, तो मृत्यु के समय वो भी, ये तो सामान्य टकराने से, और वो स्टेज मृत्यु का स्टेज अभी अभी बताए, तो उस स्टेज में तो अपने आप मुंह से निकल जाएगा और कृष्ण को प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत जीवन का अच्छे तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।